हेलो दोस्तों। आज का एक टॉपिक है भारत के प्रमुख मंदिर एवं स्थान। खास करके आने वाले एग्ज़ाम में और जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में इससे एक या दो नंबर इससे ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आइए समझते हैं भारत में नटराज मंदिर। भारत में नटराज मंदिर जो कि तमिलनाडु में है और चिदम्बरम जिला में है। इतना बस एग्जाम में पूछा जाता है बस। नटराज मंदिर कहाँ है तो तमिलनाडु के चिदम्बरम में। कभी कभी ऑप्शन में चिदम्बरम जिला भी दे दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। नटराज मंदिर चिदम्बरम में है और शिव जी को समर्पित है। खास करके ये चोल काल में निर्माण किया गया और 10वीं से 12वीं सदी के बीच में इसे निर्माण किया गया। तो नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में है, शिव जी को समर्पित है। चोल शासक के द्वारा बनाया गया था और 10वीं से 12वीं सदी के बीच में यह बनाया गया था। आइए बैकुंठ पेरुमल के बारे में समझते हैं। बैकुंठ पेरुमल जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला में है और यह नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। 7वीं सदी में बनाया गया था और ख़ास करके विष्णु जी के लिए यह समर्पित है। खास करके सीरियल में, फिल्मों में ज़्यादातर देखा जाता है कि विष्णु जी की प्रतिमा हो, यानी कि बैठे हो, खड़े, आराम करते हुए मुद्रा में विष्णु जी को दिखाया गया है। तो सीरियल हो, फिल्म में, फिल्म के हेडिंग में भी दिखाया जाता है कभी कभी। तो ये 1000 स्तंभों से मिलकर यह बना है बैकुंठ मंदिर। ये इसकी खास पहचान यही है। नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में है और बैकुंठ पेरुमल तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला में है। इतना समझ गए। आइए आगे समझते हैं बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तमिलनाडु के तंजौर में। और इसमें क्या खासियत है कि विश्व का यह प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है जो कि एकमात्र है जो कि 80 टन ग्रेनाइट पत्थर के टुकड़े से, यानी एक ही पत्थर के टुकड़े से मिलकर बना है। और यह द्रविड़ शैली यानी 217 फीट के ऊंचा पर है ये। और चोल शासक के द्वारा 1003 से लेके 1010 ईस्वी के, यानी कि 11वीं सदी में यह बनाया गया था। आइए समझते हैं कि द्रविड़ शैली देखिए क्या है कि इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। द्रविड़ शैली हो, नागर शैली हो, वेसर शैली हो, अमरावती कला, बहुत कला है जिसमें अमरावती कला सब है, तो मैं इसका स्पेशल बनाऊंगा। खास करके देखिए क्या है कि ये देखिए क्या है कि इसमें ये हिमालय हो गया। देखिए क्या है कि ये भारत हो गया, भारत के मुकुट बना देते हैं पहले। देखिए क्या है, ये हिमालय हो गया, ठीक है। इसमें तो ठीक से लिखा ही नहीं हो रहा है, तो ये हिमालय हो गया। इसी के बीच में विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के बीच में यह उत्तर भारत में खास करके यह नागर शैली बनाया जाता है। और उसी के बगल में उसको यानी कि विंध्य और कृष्णा नदी के बीच में बेसर शैली बनाया जाता है। बेसर शैली बनाया जाता है। और उसी कृष्णा और उसके बाद कृष्णा और कावेरी के बीच में द्रविड़ शैली बनाया जाता है। तो खास करके यह द्रविड़ शैली है। इतना समझ गया। तो आइए समझ गए, इतना समझ गए आप लोग। बृहदेश्वर मंदिर हो गया, तमिलनाडु के तंजौर में हो गया। और यह 80 टन ग्रेनाइट पत्थर के टुकड़े से बनाया गया है और द्रविड़ शैली में है और चोल शासक के द्वारा बनाया गया। पूछा जाता है एग्जाम में बृहदेश्वर मंदिर किसके शासन काल में बनाया गया था, तो यह चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था। आइए समझ गए। नेल्लई अपार मंदिर, ये एग्जाम में पूछा गया था रेलवे में, खास करके एनटीपीसी में ये पूछा गया था। नेल्लई अपार मंदिर यह तमिलनाडु के तिरुनवल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। उधर का नाम ही अलग है, तिरुनवल्ली डिस्ट्रिक्ट में है नेल्लई अपार मंदिर। आइए समझते हैं रामानाथ स्वामी मंदिर। रामानाथ स्वामी मंदिर जो कि तमिलनाडु के रामानाथपुरम में है। रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है जो कि शिव जी को समर्पित है। इतना समझ गए। रामानाथ स्वामी मंदिर ये पूछा गया है, खास करके ज़्यादा से ज़्यादा पूछा ही गया है, तो मैं उसे बुलाया हूँ। इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें सारा का सारा समाहित मैंने कर दिया है। अगले पार्ट में ही सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट है। तो रामानाथ स्वामी मंदिर जो कि तमिलनाडु के रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में है और शिव जी को समर्पित है और रामेश्वरम द्वीप पर है जो कि अब्दुल कलाम जी यहीं के थे। आइए आप समझते हैं कि जम्बुकेश्वर मंदिर जो कि इसमें सिर्फ पूछा था जम्बुकेश्वर मंदिर, इसमें मिलान चिन्ह में रहेगा। ये कहाँ है तो तमिलनाडु में है और दूसरी सदी में बनाया गया था, बहुत पुराना है ये। और मीनाक्षी मंदिर, मंदिरों का शहर मदुरई को बोला जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है तो मदुरई शहर में है और ये भी द्रविड़ शैली में है। जो कि द्रविड़ शैली मैंने बोला है कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में है और ये 25 वर्ष से अधिक पुराना मंदिर है ये, ठीक है। और इसका निर्माण पांड्य राजा कुलशेखर के द्वारा बनाया गया है। तो
ये मीनाक्षी मंदिर याद करेंगे, तमिलनाडु मदुरई में है, द्रविड़ शैली में बनाया गया था ये, और 2500 वर्ष से अधिक पुराना है ये, और निर्माण पांडियन राजा कुलशेखर ने इसे बनाया था। आइए आगे समझते हैं। एकम्बेश्वर यानी कि एकम्बरेश्वर इसे याद कीजिएगा, उधर का नाम ही अजब है। एकम्बरेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, खास करके यही एग्जाम पूछा था। एकम्बरेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ये याद करके रखेंगे। मामल्लपुरम इसका है, ये भी तमिलनाडु में है। मामल्लपुरम एक, ये दोनों याद करके रखेंगे, एकम्बरेश्वर मंदिर और मामल्लपुरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। आइए गंगकोंड चोलपुरम जो कि तमिलनाडु में भी है। चोलपुरम के अर्थ हो गया राजेंद्र चोल से या राजेंद्र चोल याद करके रखेंगे, और तिरुचिरापल्ली में यह बनाया गया है। तो खास करके यह तमिलनाडु में है, राजेंद्र चोल के द्वारा बनाया गया है और यह तिरुचिरापल्ली में बनाया गया है। तो गंगकोंड चोलपुरम के मंदिर। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल यानी कि श्रीपुरम गोल्डन यानी कि गोल्डन जाहिर है यानी गोल्डन सोना, तो तमिलनाडु के वेल्लोर जिला में है, तमिलनाडु के वेल्लोर में है। और महालक्ष्मी की आराधना सिर्फ इसमें की जाती है, महालक्ष्मी की जो कि धन की देवी महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। और इसमें 1500 केजी शुद्ध सोने से सुसज्जित है ये, यानी कि 1500 शुद्ध सोने से सुसज्जित है ये जगह, यानी कि इस मंदिर में। तो श्रीपुरम गोल्डन यानी गोल्डन से गोल्डन यह महालक्ष्मी की आराधना की जाती है, 1500 केजी शुद्ध सोने से सुसज्जित है। ठीक है, ये आप समझ गए। ये समझते हैं कैलाश मंदिर जो कि कांची में है, तमिलनाडु में भी है, और यह कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और ये दक्षिण के है शानदार मंदिर में से एक है, यानी दक्षिण भारत के शानदार मंदिर में से एक है, जो कि 8वीं सदी में नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि पल्लव शासक था उसी के शासन काल में बनाया गया था। तो कैलाश मंदिर कहाँ है? तो कांचीपुरम, ऐसे रहेगा। कैलाश मंदिर कहाँ है? तो कांचीपुरम, तमिलनाडु में भी रहेगा या कांचीपुरम में दे देगा ऑप्शन में। तो दक्षिण भारत के मंदिर में एक है, सबसे बेहतरीन बनाया गया है ये। 8वीं सदी में नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि पल्लव शासक था उसी के शासनकाल में यह बनाया गया था। तो इतना समझ गया। आइए आगे समझते हैं खजुराहो मंदिर। अब खजुराहो मंदिर के बारे में समझते हैं, जो कि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है, जो कि चंदेल शासक के द्वारा यह बनाया गया था, चंदेल शासक के द्वारा यह बनाया गया था। खास करके 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में। एडी मतलब ईस्वी हो गया, बीसी मतलब ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पीछे। तो यहाँ पर क्या है कि खजुराहो का नाम पड़ा, खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था, इसीलिए खाजिर वहीला से खजुराहो नाम पड़ा। ये लोकल नाम चेंज होकर बहुत सारा नाम था, लेकिन इसमें खजुराहो लास्ट में नाम दिया गया। तो यह छतरपुर मध्य प्रदेश में है, और चंदेल शासक खास करके चंद्र वर्मन के द्वारा यह उसी के शासनकाल में यह बनाया गया था। इतना आप लोग जरूर याद करके रखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। इसमें सेक्स टेम्पल भी है, इसमें तरह तरह की मतलब मूर्ति भी बनाया गया है। तो अभी तो उसका विनाश हो गया, जब भारत में मुगलों का शासन हो चाहे मुस्लिम शासन जब अटैक किया इस पर, तो उसमें बहुत मंदिर को तोड़ा गया था। जैसे में कोणार्क के मंदिर को तोड़ दिया गया था, बहुत सारा तोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ जो हिंदू शासक था उसने बचा भी लिया, तो जो अभी तक सुरक्षित है। तो खजुराहो मंदिर समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है, और चंदेल शासकों के द्वारा 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में यह बनाया गया था। और खजूरों के पेड़ के विशाल बगीचा था, इसीलिए यहाँ पर खजुराहो नाम पड़ा। इतना याद करके रखेंगे आप लोग। तो वैष्णो देवी का मंदिर, जो कि जम्मू कश्मीर के खासकर कटरा में है, और त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, और जो कि शक्तिपीठ के लिए समर्पित है। वैष्णो मंदिर देवी की मंदिर कहाँ है ऐसे पूछेगा, तो जम्मू कश्मीर में कभी एग्जाम में एक बार था कि किस पर्वत पर है, तो त्रिकुट पर्वत पर है, शक्तिपीठ के लिए खास करके यह समर्पित है। ज़्यादा इसकी जानकारी लेना है तो गूगल खोलिए, इसमें सारा का सारा उसका जीवनी इतिहास सब कुछ आ जाएगा। तो इतना समझ के रखेंगे। अमरनाथ मंदिर जो कि श्रीनगर में है, और भगवान इसमें क्या है कि इसमें भगवान शिव जी यहीं पे पार्वती जी को अमरत्व का रहस्य, यानी कि अमर कैसे होता है, तो अमरत्व का मतलब रहस्य बताए हुए थे। इसमें क्या है कि बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग, इसे स्वयंभू हिमानी भी कहते हैं, यानी कि बर्फीला बाबा कहते हैं, बर्फीला जगह भी है, तो बर्फ़ से निर्मित यहाँ पर शिवलिंग है। तो अमरनाथ इतना याद करके रखिए, श्रीनगर में है। और पार्वती जी उसमें पार्वती जी को शिव जी ने अमरत्व के बारे में बताया, और बर्फ़ से प्राकृतिक यानी कि शिवलिंग है, इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। इतना जरूर याद करके रखिए। और कंदरिया महादेव जो कि शिव जी के लिए समर्पित है, और यह चंदेल शासक ने बनाया था, और खास करके विद्याधर शासक
जो कि 1025 से लेकर 1050 के बीच में यह बनाया गया था, जो कि खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव एग्जाम में पूछा जाता है हरदम। तो चंदेल शासक ने इसे बनाया था, चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था, जो कि विद्याधर शासक ने 1025 से लेकर 1050 के बीच में इसे बनवाया था। तो बालाजी, जो कि बालाजी है, जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट यानी कि आंध्र प्रदेश, बालाजी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर मंदिर है। और अभी 16वीं सदी में राजा प्रताप मल के शासनकाल में यह बनाया गया था, जो कि तिरुमल पहाड़ी पर स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर, जो कि न्यू दिल्ली में है, एक गुजरात में भी है, तो यह न्यू दिल्ली वाला बता रहे हैं। और यह स्वामी यानी कि स्वामी नारायण देवता के लिए प्रसिद्ध है। अक्षरधाम, इसको अक्षरधाम मंदिर भी कहते हैं। और प्रमुख स्वामी, जो कि महाराज निर्माता थे, मुख्य भूमिका मतलब निभाए थे इसमें बनाने के लिए। तो प्रमुख स्वामी महाराज इसमें प्रमुख भूमिका निभाए थे। तो स्वामी नारायण मंदिर। अब आइए कोणार्क मंदिर के बारे में समझते हैं। कोणार्क जो है कि उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य जब उदय होता है तो इसमें रंग बिरंगे लाल नारंगी के मतलब इसमें दिखाई देने लगता है। खास करके लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है तो लाल नारंगी चमकने लगता है इसमें। तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं ईस्वी में इसे बनाया था। और यह सूर्य मंदिर इसे कहते हैं, यूनेस्को के धरोहर में शामिल है। और यह इसमें क्या है कि बहुत विशाल है, 12 जोड़ी चक्र यानी कि 24 जो चक्र है, यानी 12 जोड़ी चक्र के साथ 7 घोड़ा जो खींचते हैं, इस पर सूर्यदेव विराजमान है, इसमें ऐसा दिखाया गया है। तो 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित है और यह सूर्यदेव इसमें विराजमान है। तो कोणार्क मंदिर के बारे में समझ गए, उड़ीसा में है, पुरी डिस्ट्रिक्ट में है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था 13वीं सदी में। सूर्य मंदिर इसे कहते हैं, यूनेस्को के धरोहर में शामिल है और 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित है। सूर्य यहाँ पर विराजमान है, सूर्यदेव विराजमान है। इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। बस इतना ही आज के वीडियो में। कल इसका दूसरा पार्ट आएगा, तो इसका दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा। इतना आप लोग तैयार कर लेंगे तो मंदिर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ठीक है, इतना ही आज के वीडियो में। धन्यवाद।